Dear students, I welcome all of you in this class. आज हम शुरू करेंगे 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बेटा आप जानते हो ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ये फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है। फिजिकल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट में हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में मुख्तलिफ लॉज और मुख्तलिफ फिनोमेना होते हैं जिनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। बेटा फिजिकल वर्ल्ड जो होता है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड is called a physical quantity. For example, we can measure length, we can measure mass, we can measure temperature, we can measure force, we can measure velocity. These are all physical quantities. बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि I am happy, ये जो हैप्पीनेस है हम इसको मेजर नहीं कर सकते। कोई इंसान कितना खुश है इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह फीलिंग्स, सैडनेस, जिन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहा जाता है। यानी जो कुछ हम मेजर कर सकते हैं, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। Physical quantities are of two types. Number one is fundamental quantity or base quantity. Number two is derived quantity. बेटा जैसे जब हम स्कूल जाते हैं नर्सरी में या फर्स्ट प्राइमरी में हम काउंटिंग सीखते हैं, लेकिन काउंटिंग के लिए जो हमारे बेसिक डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 to 9। यानी जो हमारे डिजिट्स 0 to 9 है ये डिजिट्स हमारे डेसिमल सिस्टम में होते हैं। इसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इन डेसिमल सिस्टम वी यूज द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो 9 के बाद अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं यूज करूंगा 1 और 0 को। अगर 11 लिखना है 1 1 11। यानी अगर मैं 0 to 9 को फंडामेंटल डिजिट्स कहूंगा तो फिर ये जो 10 और 11 है दीज आर डिराइव्ड नंबर्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये कुल 7 है। इसमें मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी आते हैं। We have 7 physical quantities which are known as fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities को याद रखने के लिए आप ये निमोनिक याद कर सकते हो। माई, ये जो माई है यहां पर फर्स्ट लेटर जो है एम, एम से मास, एल से लेंथ, फिर ये जो टा अलग अलग, इस टी से टाइम, इस टी से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सी से करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, ए से एम से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एल से ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इसको लाइट इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ये रही हमारी 7 बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड में आएगा डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम।
तो इसमें दो बेस क्वांटिटीज आती हैं। इसी तरह एरिया लेंथ इनटू ब्रेडथ यानी डिस्टेंस दो बार इसमें आता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम में आएगा लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट। अब देखो बेटा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये जो हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का जिक्र किया, उनके साथ 2 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उनमें एक प्लेन एंगल है, इसका यूनिट रेडियन है, और दूसरी क्वांटिटी सॉलिड एंगल है जिसका यूनिट सिटी रेडियन है। ठीक है बेटा। अब ये प्लेन एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। बेटा मेरे पास एक सर्कल है, सपोज इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं एक आर्क ले लूं, अगर मैं यहां से ए से बी तक एक आर्क ले लूं जिसको मैं एल से डिनोट करूंगा, लेकिन अगर ये आर्क ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, यानी आर्क लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, इस आर्क ए बी से जो एंगल बनेगा सेंटर पर, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये जो प्लेन एंगल है इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, और इसका यूनिट रेडियन है। अब ये जो थीटा होता है, प्लेन एंगल जो होता है, इट इज इक्वल टू एल मीन्स आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस आर, यानी प्लेन एंगल जो थीटा जो होता है ये बराबर होता है आर्क लेंथ एल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अगर एल यानी आर्क लेंथ और रेडियस बराबर है तब ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल में आपको याद रखना है, इट इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। यहां हम बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर में एक सरफेस हम लेंगे, इस सरफेस से जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। तो ओमेगा जो होता है ये होता है एरिया ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बेटा एक स्फीयर है, इसमें कोई सरफेस ले लूं मैं, सपोज ये हेक्सागन में ले लूं ये, या ये जो ब्लू पोर्शन सारा, इस ब्लू पोर्शन से इस बॉल इस स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल होगा। और अगर ये सरफेस, इस सरफेस का एरिया बराबर होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये जो स्फीयर का रेडियस होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसको हम बोलेंगे 1 सिटी रेडियन। 1 सिटी रेडियन is the angle made by the surface of sphere on the center of sphere if the area of surface is equal to square of the radius। बेटा जब हम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डन बाय ए यूनिट, बाय ए स्टैंडर्ड। यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होते हैं। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ 2 हैं, प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन है, सॉलिड एंगल जिसका यूनिट सिटी रेडियन है। अब आपने देखा कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे आर 7 इन नंबर, उसके लिए मैंने आपको निमोनिक भी बोली है। तो आप देखो बेटा, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मॉस इसका यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला है। ये इनके यूनिट्स हैं। और आपको याद रखना है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं।
दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। बाकी जो यूनिट्स हैं दे आर डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स में अगर वेलोसिटी को देखेंगे, वेलोसिटी आपको पता है ये बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज लेंथ, इट इज डिस्टेंस, तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। अब ये जो मीटर पर सेकंड है ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह बेटा एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो टाइम का और एक सेकंड आएगा, तो ये ऊपर जाके मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा अगर हम एरिया की बात करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेडथ, यानी इसका यूनिट आएगा मीटर इनटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया, इट इज डिराइव्ड यूनिट।